बिहार में भी एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, वहाँ पे है भवानीपुर। भवानीपुर में है उगना महादेव का विग्रह है। उगना महादेव कलयुग के लोग अचरज मानेंगे जो ये कहते हैं मंदबुद्धि लोग कि भगवान नहीं है, वो सुने कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर बैठते हैं। विद्यापति परम भक्त थे भगवान शिव के, परम भक्त थे, और सिर्फ भक्त ही नहीं थे, कवि भी थे। तो इनके भाव से महादेव प्रसन्न हुए, तो उनके घर में सेवक बनकर, नौकर बनकर, सर्वेंट बनकर भगवान भूत बावन भोलेनाथ पहुंचे। आज भी पृथ्वी पर, पृथ्वी के हमारे भारत पर, भारत में भी बिहार में भी एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी है, गए मधुबनी, और मधुबनी में भी भवानीपुर, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, वहाँ पे है भवानीपुर। भवानीपुर में है उगना महादेव का विग्रह है। उगना महादेव, और कहते हैं कि भूत बावन भोलेनाथ क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। और की तो बात छोड़ो, डंडे खाए हैं महादेव ने। क्या खाए? डंडे। बिहार के प्रत्येक व्यक्ति इस नाम को जानते होंगे, विद्यापति। बड़े श्रेष्ठ कवि थे और शिव जी के परम उपासक थे, परम उपासक। बड़ी सुंदर कथा कह रहे हैं। और आप कलयुग के लोग अचरज मानेंगे जो ये कहते हैं मंदबुद्धि लोग कि भगवान नहीं है, वो सुने कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ कर बैठते हैं। विद्यापति परम भक्त थे भगवान शिव के, परम भक्त थे, और सिर्फ भक्त ही नहीं थे, कवि भी थे। बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं किया करते थे। तो इनके भाव से महादेव प्रसन्न हुए, और जब महादेव प्रसन्न हुए तो उनको लगा कि इनके यहाँ कुछ सेवा करने चलना चाहिए, हमको इनकी कोई सेवा करनी चाहिए, जैसी भी हो जाए। तो उनके घर में सेवक बनकर, नौकर बनकर, सर्वेंट बनकर, और कोई भाषा बोलूं कि इतना ही बहुत है, सेवक, नौकर, सर्वेंट और दास बनकर भगवान भूत बावन भोलेनाथ पहुंचे। भगवान ने कहा हमें नौकरी पर रख लो। विद्यापति बोले अपने ही भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, तुम्हें कहाँ से क्या देंगे, हमें नहीं रखना। भाई सेवक तो वो लोग रखते हैं जो जिनके ठाट बाट अच्छे हों। किन किन के घर में सेवक हैं, जवाब दो, मुझे पता चले कौन कौन पैसे वाले बैठे हैं। हाँ, झाड़ू वाली झाड़ू लगाने आ जाते हैं, कपड़े वाले कपड़े लगाने आ जाते हैं, धोने आ जाते हैं, खाना बनाने वाले खाना बना जाते हैं। फिर तुम क्या करते हो? फिर कहते हो बीमार पड़ गए, हाय हाय ले ले। अब बीमार नहीं पड़ोगे तो क्या होगा? जब सब कुछ बाहर वाले ही कट जाएंगे तो तुम बीमार ही पड़ोगे। थोड़ा बहुत अपने हाथ से भी किया करो, अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहोगे। कहाँ थे हम? विद्यापति बोले हम पे तो खुद पे कोई व्यवस्था नहीं, हम तुम्हें क्या दें। तो वो बोले अच्छा, वो उनको कुछ चाहिए तो था ही नहीं। वो बोले देखो हमको 2 टाइम की रोटी दे देना बस, साल 6 महीने में कभी एक आध वस्त्र दे देना, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और सेवा इसी को कहते हैं जहाँ कुछ सैलरी का डिमांड ना हो, जहाँ कुछ नोट सोट नहीं, बस आपका प्रेम मिल जाए, सेवा करें। और वैसे भी ज़रूरत की आवश्यकता है कहाँ? भोजन और भजन 2 चीज़ मिल जाए, और वस्त्र मिल जाए, तन ढकने को कपड़ा और पेट भरने को भोजन, और तीसरी चीज़ की फिर ज़रूरत ही क्या है?
तो बोले महाराज के आपसे निवेदन है, जो दे दोगे वो खा लेंगे, ये भी कोई जिद नहीं है कि यही चाहिए, जो दे दोगे सो खा लेंगे। बोले ठीक, बात मान ली, रख लिया। जेठ का महीना था, जेठ के महीने में विद्यापति राजा से मिलने के लिए जा रहे थे, और जब राजा से मिलने के लिए जा रहे थे तो वहाँ क्या था, रास्ते में थोड़ा रेगिस्तान टाइप पड़ा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था चलना, आसपास कहीं जल की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही थी। और उगना, जब उन्होंने पूछा भाई तुम हमारा अपना नाम तो बताओ, तो उन्होंने बताया हमारा नाम है उगना। क्या नाम है? उगना। बोले अच्छा। तो उगना बोले प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। बोले कोई बात नहीं, चलो। चले। तो उगना से कहा कि भाई जल की सुविधा करो कहीं से, प्राण निकल जाएंगे, हम तुम्हें सच्ची बता रहे हैं, बड़ा कंठ सूख रहा है, व्यवस्था करो कोई जल की। तो बोले आप यहीं विराजें, हम व्यवस्था करके लाते हैं। तो वो व्यवस्था करने कहाँ जाएंगे? महादेव को क्या व्यवस्था करनी, महादेव क्या व्यवस्था करेंगे? तो थोड़ी सी दूर पे गए, जहाँ विद्यापति की दृष्टि न पड़े वहाँ पहुँचे, और वहाँ पहुँचकर अपनी एक जटा थोड़ी सी खोली, गंगा जी से कहा प्रकट हो जाओ। तो गंगा जी में थोड़ा सा लोटा में जल लेके बोले चलो जी, फिर बंद कर ली जटा और चल रहे। विद्यापति से कहा कि ये लो जल पियो। लोटा में जल लाए, जल पिया, तृप्त हो गई। और जब तृप्त हुआ तो वो जो टेस्ट था, जो स्वाद था, वो गंगा जल ही तो था। गंगा जल आप पी के देखो हरिद्वार में, कहीं कानपुर में पी लो तो उसकी हमारी गारंटी नहीं, फिर कैसा टेस्ट आएगा। जमुना जल पियो तुम दिल्ली के बाद में, क्या टेस्ट आएगा वहाँ तो पता ही नहीं। जब वृंदावन में पी लो जमुना जल, पर लगेगा जमुना जल है, पता नहीं क्या क्या पी रहे हो फिर तो। चल इनकी बात नहीं करेंगे अभी हम, करनी तो सबको चाहिए थी, पर हम अकेले ही रह जाएं तो क्या फ़ायदा। सब लोग कहेंगे यही सबसे अलग हटके बात करता है, पर करनी सबको चाहिए कि जमुना अभी भी मरी हुई है, वृंदावन में जमुना नहीं है। दुख है इस बात का, जिस प्रदेश का राजा संत हो और वहाँ जमुना ना हो तो दुख वाली बात तो है। चलो खैर ये राजनीति वाली बात है, काम की बात करो। तो कहाँ थे हम? उगना से पूछा, उगना ये चारों तरफ रेगिस्तान दिख रहा है, हमको एक बात बताओ, तुम जल कहाँ से लाए? अरे बोले महाराज आपने कहा भाग के आ गई, व्यवस्था हो गई। बोले सच्ची सच्ची बताओ, क्योंकि ये स्वाद जल का नहीं है, ये तो स्वाद ही है जल का, गंगा जल जैसा, गंगा जल ही लग रहा है। देखो या तो हमको बताओ तुम कौन हो, और नहीं तो हम अभी यहीं पे अपने प्राण त्याग देंगे। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए, और वो चरणों में गिरकर बहुत रोए विद्यापति, बहुत रोए। हाय हाय मेरा अधर्म, मेरा दुर्भाग्य, देखो आप मेरे सेवक बनकर मेरे यहाँ रह रहे, ऐसा क्या अपराध मुझसे हो गया। रोए, आप मेरे सेवक बन के रहे। तो भोलेनाथ बोले देखो आपने तो हमको बुलाया नहीं, हम अपनी मर्जी से आए, और अगर तुमने हमको अब जाने के लिए भी कहा ना, तो हम समझेंगे तो हमारे सच्चे भक्त नहीं हो, क्योंकि भक्त को वो देना चाहिए जो भगवान को प्रिय हो। भाई सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान को प्रिय हो वो दो, वो थोड़ी है सच्चा भक्त। बोले तुम्हें जो प्रिय वो तो हम नहीं दे सकते, हमें जो प्रिय वो तुम खाओ, वो कैसा भक्त है? वो तो फिर जबरदस्ती वाली बात है। तो भक्त सच्चा वो है जो भगवान को प्रिय है, वही वो दे। बोले हमें ये प्रिय है कि तो हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। बोले ठीक, जब आप नहीं मान रहे हो। पर एक बात और कही भोलेनाथ ने, किसी को भी अगर ये पता चला कि मैं शिव हूं तो मैं फिर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अब बेचारे डर डर के, अब बताना भी नहीं किसी को, पत्नी को भी नहीं बताना, पत्नी को भी नहीं बताना कि ये शिव है, किसी को नहीं बताना है। और वो सेवा का, तो विद्यापति ने अपने आप को कंट्रोल में करके रखा था कि कोई काम इनसे ऐसा ना करवा लूं जो इनके योग्य ना हो।
तो वो बड़ी सावधानी से सेवा लेते थे। एक बार की बात है, विद्यापति कहीं बाहर गए हुए थे, विद्यापति कहीं बाहर गए हुए थे और पीछे से जो उगना थे, शिव थे, वो थोड़े किसी कार्य में विलंब कर दिया, हो गया होगा। तो उनकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया इन पे। उस समय उनकी पत्नी रोटी बना रही थी लकड़ी से चूल्हे पे, और उन्होंने वो लकड़ी निकाल के उगना की बड़ी जोर से पिटाई करी। जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकाल के, ठंडी लकड़ी से नहीं, चूल्हे से निकाल के बड़ी जोर से उगना की पिटाई की। और ये जब उनको पीट रही थी तो वो पिट रहे थे, कुछ बोले नहीं। इतने में विद्यापति जी पहुंच गए और वो चीख के बोली, पागल, बदकिस्मत, दुर्भाग्यशाली देवी, जानती भी है तू किस पे हाथ उठा रही है। ये भूत बावन भोलेनाथ शिव हैं, तेरे तो जन्म जन्म के पाप तूने बढ़ा लिए, तुझसे बड़ा अधम इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। और जैसे ही कहा कि शिव हैं, भूत बावन वहां से अदृश्य हो गए। अब विद्यापति रोने लगे। उनको याद आया कि मुझे बताना ही नहीं था कि ये शिव हैं, पर अब क्या करूं, मैं ये भी तो नहीं देख सकता था। खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। वन में जाकर बैठ गए। कहने लगे, मेरे अपराध क्षमा कर दो, पर मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। पहले अपनी मर्जी से आए थे, अब आदत बना दी तुमने, अब आदत बना के छोड़ के जा रहे हो, अब मत जाओ, आ जाओ। भोलेनाथ विद्यापति की पुकार पर प्रकट हुए और कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए आया था, पर तुमने ही वो वचन तोड़ दिया। परंतु चिंता मत करो, मैं यहाँ शिवलिंग के रूप में स्थापित होता हूँ, यहाँ रहूँगा, यहाँ पर रहूँगा। और मेरा नाम यहाँ उगना महादेव भी कई लोग कहते हैं, कई उग्र महादेव भी कहते हैं। मैंने आपको बताया है, मधुबनी भवानीपुर में आज भी भूत भावन भोलेनाथ वहाँ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। बोलिए उगना महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो उगना महादेव, अब आप कहिए कि कोई ये कहे कि हम नहीं मानते, हम भगवान हैं ये नहीं मानते, तो वो भवानीपुर चला जाए, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में, वहाँ जाके उगना महादेव का दर्शन करे। और ऐसे ही नहीं, भारत में तो जगह जगह पर आप महादेव का दर्शन कर सकते हो, शिव का दर्शन कर सकते हो। दो ही देवता ऐसे हैं जो दुनिया में हर जगह पाए जाते, एक हनुमान जी और एक महादेव जी। जहाँ कोई नहीं मिलता वहाँ भी ये मिल जाते महाराज। और तुम्हारी पहुँच अगर ना हो तो फिर तुम्हारा ही दुर्भाग्य कह सकते, इसमें और कोई क्या कहेगा।